हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ दार्जिलिंग। तो इस साल हमने सोचा न्यू ईयर दार्जिलिंग में सेलिब्रेट करने के लिए दार्जिलिंग जाने का प्लान हमने 2 दिन पहले किया। तो ट्रेन में कोई भी सीट नहीं मिल रही थी, तो हम निकले बस से। 31st की नाइट को हम बस से निकले रात में, और सिलीगुड़ी हम मॉर्निंग में पहुंच गए थे। मॉर्निंग में 10 बजे के करीब हम पहुंच गए थे सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से हमने की शेयरिंग कैब और वहाँ से हम पहुँचे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पहुँचने में हमें 2.5 घंटे लगे। दार्जिलिंग फेमस है अपने चाय के बागानों के लिए, टॉय ट्रेन के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंचनजंगा के व्यू के लिए। लास्ट टाइम जब मैं दार्जिलिंग आई थी तो उस टाइम कंचनजंगा विजिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉनसून चल रहा था। और अगर आपको कंचनजंगा का क्लियर व्यू देखना है तो उसके लिए आपको या तो विंटर्स में आने होंगे, नवंबर दिसंबर में, या फिर आपको क्लियर व्यू अप्रैल मई में भी दिख जाएगा। मेरा इस बार का दार्जिलिंग का सफ़र बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और यूपी बिहार के साइड बहुत ज़्यादा ही कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। 1 जनवरी की मॉर्निंग 12:30 बजे तक हम दार्जिलिंग पहुँच गए थे। इस बार हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था, कहाँ जाएंगे, क्या घूमेंगे, कुछ नहीं, बस निकल पड़े थे। दार्जिलिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूरिस्ट प्लेस, और यहाँ आकर के मुझे इतनी अच्छी वाइब आती है कि क्या बताऊँ। और इस बार का मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा गया। हमने होटल लिया था क्लॉक टावर के पास, होटल मस्कैटल हिमालयन रिजॉर्ट। रूम तक पहुँचने में हमें 1 बज गया था, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लगभग 2:30 बजे के करीब हम निकले अपने रूम से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दार्जिलिंग के मॉल रोड में। ओके, आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आप शेयरिंग कैब से आते हैं तो आपको ये कैब वाला आपको रेलवे स्टेशन तक ही ड्रॉप करेगा, उसके बाद आपको वॉक करके ही जाना होगा। तो हम रेलवे स्टेशन से वॉक करके क्लॉक टावर तक गए, उसके बाद 400 मीटर ही अंदर था हमारा होटल। मॉल रोड पहुँचते ही सबसे पहले मैं पहुँची ग्लेनरीज में, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। यहाँ की पाइज़, पेस्ट्रीज़, सैंडविचेस, बर्गर्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन सच में यहाँ की पेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा यमी थी। उसके बाद हम गए चौरस्ता, और वहाँ पर मैंने वैदिक को कराया हॉर्स राइडिंग। वैदिक को यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है, उनको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। काफ़ी देर मॉल रोड में टाइम स्पेंड करने के बाद हमने खाई कैवेंटर्स से आइसक्रीम, और फिर हम रूम वापस चले गए थे, क्योंकि ठंड बढ़ गई थी, शाम हो गया था और हम थक भी चुके थे ट्रैवल करके। तो फिर हमने रूम में ही डिनर ऑर्डर कर लिया था अपना। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर के सबसे पहले हम पहुंचे अपने होटल के रूफ टॉप से कंचनजंगा का व्यू देखने। ये है होटल मस्कैटल हिमालयन रिजॉर्ट का रूफ टॉप एरिया, जहां पर आप चाहें तो काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहां से कंचनजंगा का व्यू भी ले सकते हैं। इनके रूफ टॉप से कंचनजंगा विजिबल हो तो रहा था, पर बहुत थोड़ा। ये देखिए, जूम करने पे आपको दिखाई देगा, दोनों पेड़ के पीछे इनका ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, बट हमेशा की तरह लैक ऑफ टाइम हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। और ये देखिए कंचनजंगा का व्यू।
ये है मस्केटल हिमालयन रिजॉर्ट का एंट्रेंस। मस्केटल नाम के यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सबके मस्केटल के नाम के आगे के जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं। मस्केटल रोमा, मस्केटल हिमालयन रिजॉर्ट, और अलग अलग करके मैंने 5 मस्केटल होटल देखे। एक तो मैंने चौरस्ता में देखा था और मैंने वही समझ करके ये होटल बुक कर दिया था, पर कोई ना, ये भी बहुत दूर नहीं था, क्लॉक टावर से 400 मीटर दूर था। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लॉक टावर से कितना दूर था ये। इस होटल की एक सबसे बड़ी कमी लगी मुझे कि यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी ऊपर चढ़ कर के जाना होता है। दूर ज़्यादा नहीं है बट चढ़ाई है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको, अगर आपका लगेज है तो आपको थकान हो सकता है। होटल से तो हम निकल गए थे, पर हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। पर हाँ, एक चीज़ सोच करके रखा था कि स्कूटी लेकर के इस बार हम घूमेंगे। और हम यहाँ से निकले और हमने पहले डिनर किया। हमने डिनर किया महाकाल होटल में, और उसके बाद हम पहुँचे अपनी स्कूटी लेने के लिए। ये स्कूटी आपको क्लॉक टावर से नीचे की तरफ जो रास्ता जाता है उससे 200 मीटर नीचे आने पर आपको ये दिख जाएगा। ये भैया की शॉप है। जहाँ पर रेंटल बाइक और कार और स्कूटी वगैरह मिलता है। स्कूटी लेने के बाद हम निकले सबसे पहले बतासिया लूप के लिए, जहाँ जाने के लिए हमें वापस क्लॉक टावर के पास जाना पड़ा। ये देखिए, हम क्लॉक टावर के पास पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, हम क्लॉक टावर पहुँच चुके हैं। ये रहा क्लॉक टावर, और इसी के नीचे शाम को बहुत अच्छी मार्केट लगती है। और क्लॉक टावर से ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है वहीं से हमें बतासिया लूप के लिए जाना होगा। हमने स्कूटी में अपना मैप ऑन कर लिया था और उसी के थ्रू हम बतासिया लूप निकले। हमने सबसे पहले बतासिया लूप जाने का इसलिए सोचा क्योंकि 1 बजने वाला था और टॉय ट्रेन आने का टाइम हो रहा था, और मैंने कहीं सुना था कि 12:30-1 बजे तक वहाँ टॉय ट्रेन आती है। और हम फिर निकले फटाफट बतासिया लूप के लिए। बतासिया लूप पहुँचने में हमें मुश्किल से 10 मिनट लगा। पहाड़ों में स्कूटी चलाने का हमारा पहला एक्सपीरियंस था, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। पहाड़ों में स्कूटी चलाने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ टॉय ट्रेन। हमने लगभग 6-7 बार टॉय ट्रेन देखी, और मौसम इतना अच्छा था, खिली खिली धूप निकली थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
और देखते ही देखते पता नहीं कब हम पहुंच गए बताशिया लूप। बताशिया लूप पहुंचते ही सबसे पहले मैंने खाया वहाँ का मोमो। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। यहाँ के मोमोज़ की सबसे बड़ी खासियत है कि ये लोग आपके सामने ही मोमोज़ प्रिपेयर करते हैं। इस बार के हमारे दार्जिलिंग के ट्रिप में भगवान जी ने सब कुछ ऑन टाइम सेट करके रखा था, क्योंकि जैसे ही हम बताशिया लूप पहुँचे और हमें टॉय ट्रेन दिख गई, टॉय ट्रेन निकलने ही वाली थी और हम पहुँच गए थे। और ये देखिए टॉय ट्रेन निकलने वाली है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। मैं लास्ट टाइम जब बताशिया लूप आई थी सितंबर में आई थी और मुझे आते आते शाम हो गई थी, तो पूरा बताशिया लूप खाली था। और इस बार बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था। ये देखिए टॉय ट्रेन बताशिया लूप पे। बताशिया लूप में बहुत अच्छा बाज़ार लगा हुआ था और यहाँ टेलीस्कोप से आपको कंचनजंगा का व्यू ये लोग दिखा रहे थे 50 रुपीज़ में। तो मैंने भी ये ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी कि हर जगह बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। वेदर भी खूब इंजॉय कर रहा था वहाँ पर। बस थोड़ी देर बताशिया लूप में टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकले हैप्पी वैली टी गार्डन देखने के लिए। बताशिया लूप से वापस जाते टाइम रास्ते में हमने ये वाली मॉनेस्ट्री देखी, ये वाली, जो कि बाहर से मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो पर मुझे पता नहीं था कि ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, पर हमने इसे स्किप किया और हम आगे निकल गए टी गार्डन के लिए। बताशिया लूप जाने के लिए हमने अभी जस्ट रेलवे स्टेशन क्रॉस किया था और अब हम दोबारा ये रेलवे स्टेशन पे आए हैं। इसे क्रॉस करके वापस से हम इस तरफ जाएंगे। और एक दिन में हमने लगभग 4 बार रेलवे स्टेशन क्रॉस किया था, क्योंकि हमारी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। ये है रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी बहुत अच्छा कंचनजंगा का व्यू दिखता है, मैं दिखाऊंगी आपको। जैसा कि हम हैप्पी वैली मैप के थ्रू जा रहे थे, तो मैप ने जो रास्ता दिखाया था वो काफ़ी खतरनाक था, पर यहाँ से हैप्पी वैली का जो व्यू दिख रहा था, वाओ, इट वाज जस्ट वाओ। रास्ता इतना खतरनाक था कि हमने नीचे जाना अवॉइड किया और हमने ऊपर से ही ये व्यू लिया और हम यहाँ से निकल गए। वहाँ पर एक आंटी थी जिन्होंने कहा कि आगे भी टी गार्डन है, और हम उस टी गार्डन को ढूंढ रहे थे जहाँ हम लास्ट टाइम आए थे, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर था। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें वो वाला भी टी गार्डन मिल गया। ये वही स्कूल है जहाँ पर यारियां मूवी की और स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग हुई थी। ये रोपवे के जस्ट सामने स्कूल पड़ता है, और जिस टी गार्डन हम जा रहे थे उसके भी रास्ते के बीच में ही पड़ता है। ये है वो टी गार्डन। यहाँ पर बहुत से लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर की थी, तो मैंने भी ट्राई करी ये ट्रेडिशनल ड्रेस, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पोज करना है, पर मज़ा बहुत आ रहा था। यहाँ पर थोड़ी देर पिक्चर्स लेने के बाद और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हमने ट्राई करी यहाँ की चाय, जो कि इस टी गार्डन के पास ही बहुत सारे लोग स्टॉल लगाए रहते हैं।
इनसे हमने वैदिक का दूध बॉयल करवाया और हमने इनकी चाय ट्राई की। आंटी बहुत प्यारी है, इन्होंने वैदिक का दूध बॉयल कर दिया था और हमने वैदिक को दूध पिलाया और यहाँ पर चाय पिया और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकले वापस स्कूटी से पीस पकौड़ा के लिए। जैसा कि हमने कोई प्लान नहीं किया था और हमें पता नहीं था कि पीस पकौड़ा बताशे लूप के आगे ही पड़ता है, उधर ही से कहीं रूट निकलता है, तो हमने दोबारा से रेलवे स्टेशन क्रॉस करके हम निकले पीस पकौड़ा के लिए। पर पीस पकौड़ा पहुंचने से पहले हम वापस उसी मोनेस्ट्री पहुंच गए जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई थी। और रास्ते में हमें दिखा टॉय ट्रेन। वाह, फिर हम पहुँचे उस मोनेस्ट्री में जहाँ की टिकट प्राइस 100 रुपीज़ थी। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जो कि काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, वरना मैं आपको दिखाती। इस मोनेस्ट्री से व्यू काफ़ी खूबसूरत आ रहा था और यहाँ जाना मस्ट है। अगर आप दार्जिलिंग जाओ तो यहाँ ज़रूर जाना। अगर आप कैब बुक करते हैं तो वो लोग शायद आपको यहाँ नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैंने कैब बुक करी थी और वो यहाँ मुझे नहीं लेके आए थे, वो मुझे वो मोनेस्ट्री ले गए थे। बट ये वाली मोनेस्ट्री बहुत खूबसूरत थी। बाहर से इसका ये व्यू है और अंदर से बुद्ध भगवान की मूर्ति इतनी बड़ी थी, इतना खूबसूरत था सब कुछ। ये वाली मोनेस्ट्री बताशिया लूप जाने के रास्ते में ही पड़ती है, तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। वापस जाते टाइम रेलवे स्टेशन पर रुक करके हमने वहाँ से कंचनजंगा का व्यू देखा। दिस वॉज द व्यू ऑफ कंचनजंगा फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। उसके बाद हम पहुँचे पीस पकौड़ा। पीस पकौड़ा पहुँचते पहुँचते शाम हो चुका था और बहुत ठंड पड़ गई थी, तो फटाफट से दर्शन करने के बाद हम पहुँचे वापस से जहाँ से हमने स्कूटी ली थी, वहाँ हमने स्कूटी वापस करी। वापस जाते टाइम हमने 2-3 बार टॉय ट्रेन देखा। उसके बाद हमने स्कूटी वापस करी और हम पहुँचे महाकाल रेस्टोरेंट में, जो कि क्लॉक टावर के सामने जो रास्ता जाता है वहाँ पर है। और हमने यहाँ की महाकाल स्पेशल थाली ट्राई करी। ये है वो मार्केट जो क्लॉक टावर के नीचे शाम को लगता है। ये है क्लॉक टावर और उसके नीचे मार्केट लगता है और यहीं से सीधे जा कर के हमारा होटल है।
आगे जा कर के। क्लॉक टावर से थोड़ी ही आगे जाने पर आपको ये होटल दिखेगा जिसका नाम है मस्केटल स्प्रिंग बर्न। तो दार्जिलिंग में मस्केटल नाम का बहुत सारा होटल है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उसके आगे के नाम से सारे होटल अलग अलग हैं। ये है मस्केटल स्प्रिंग बर्न और इसके आगे एक होटल है मस्केटल रोमा और उसके आगे है मस्केटल हिमालयन रिजॉर्ट और एक होटल मस्केटल करके है कुछ चौरस्ता में। मैंने वही होटल समझ करके ये होटल बुक करा था, बट कोई ना, ये होटल भी बहुत अच्छा था, इसका लोकेशन भी बहुत अच्छा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मॉल रोड आ जा रहा था। ये देखिए, यहाँ से ऊपर जाने के बाद आएगा हमारा होटल मस्केटल हिमालयन रिजॉर्ट। ये देखिए, यही चढ़ाई है जो कि मुश्किल है, बट बाकी लोग तो आराम से जा रहे थे। शायद हमारा छोटा बच्चा था इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हमने वैदिक को इस बार स्ट्रॉलर से उतार दिया था। और हाँ, सच में स्ट्रॉलर से उतारने के बाद हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए, ये है मस्केटल रोमा और इसके आगे जाने पर आएगा ये हमारा मस्केटल हिमालयन रिजॉर्ट जो कि लास्ट है। इसके आगे पार्किंग है और रास्ता बंद। ये है मस्केटल हिमालयन रिजॉर्ट और ये है हमारा रूम नंबर 107। रूम इनका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये था उनका रूम। नेक्स्ट डे हमने सोचा था कि कंचनजंगा के व्यू पॉइंट जाएंगे, मॉल रोड के पास ही है जो, और उसके बाद वहीं से आगे ज़ू जाएंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले कंचनजंगा व्यू पॉइंट के लिए। सबसे पहले हमने किया लंच और हम पहुँचे महाकाल रेस्टोरेंट। महाकाल रेस्टोरेंट ही मैं बार बार इसलिए जा रही थी क्योंकि इनका फूड बहुत अच्छा लगा था मुझे। और ये है महाकाल रेस्टोरेंट जो कि क्लॉक टावर के सामने जो रास्ता नीचे की तरफ जाता है उससे थोड़ा आगे जाने पर है। उसके बाद क्लॉक टावर से ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है चौरस्ता के लिए, हम वहाँ से चलते चलते पहुँचे चौरस्ता। इट वॉज़ 3 जनवरी और इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, मॉल रोड में लोग एंजॉय कर रहे थे।
दिस इज़ द वे जहाँ से आप व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हो। ये है चौरस्ता और यहाँ से सीधे आपको जाना है आगे। यहाँ से मैंने देखा कंचनजंगा का क्लियर व्यू। आगे जाने पर ऐसे 3 व्यू पॉइंट है और वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट हो रखा था, जहाँ बहुत अच्छा लग रहा था बैठना और कंचनजंगा देखना। हमने काफ़ी देर यहाँ स्पेंड किया और उसके बाद हम निकले ज़ू के लिए, जो कि यहाँ से मैप में 1 किलोमीटर दिखा रहा था। ज़ू में एक म्यूज़ियम भी है जहां हम लास्ट टाइम नहीं जा पाए थे, बट म्यूज़ियम बहुत अच्छा था। वैदिक बहुत इन्जॉय कर रहा था वहां पर। ज़ू में स्पेशली वैदिक को बहुत मज़ा आया। ज़ू एक्सप्लोर करते करते हमें 3 बज गया और हमने यहाँ से एक कैब बुक करी। ज़ू के बाहर कैब मिल गया था हमें और कैब से हम पहुँचे अपने होटल और होटल से लगेज लेकर के हमने शेयरिंग कैब बुक करी और वहाँ से हम वापस निकले सिलीगुड़ी के लिए। और सिलीगुड़ी से हमने बस बुक करी और लगभग 7:30 बजे तक हमें बस मिल गई थी और सुबह 9:30 बजे तक नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंच गए पटना वापस। ये है सिलीगुड़ी बस स्टेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।